मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और इस साल मेरा एडमिशन हुआ है अभी। आप सुने हैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जानते हैं ये जो मुझे कम्बिनेशन जो मिल गया है वो मेरा मैथ मिल गया है, तो मैं मतलब मैथ पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा था कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मतलब प्रोफेसर लोग केवल कोरम पूरा कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। किसी भी मतलब हमेशा हफ्ते में 2-3 दिन क्लास मिस हो जा रही है, जिसके कारण पढ़ाई में हम लोग को डिस्टर्ब हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस में अभी क्या दिक्कत है? दिक्कतें हैं ना कि मतलब उसमें मेरा तो मतलब मैथ मिल गया मुझे, तो मैं सोचा था कि मतलब खुल जाएगा तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कतें आ रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ तक दिक्कतें ये हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को डायग्राम्स बनाने में है। कई ऐसे टीचर हैं जो टेक्निकली रूप से उतना नहीं अवेयर हैं। वो अब टेक्निकली रूप से अवेयर नहीं, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में हम लोग एक सब्जेक्ट आता है मैप एंड इंटरप्रिटेशन। सर लोग कहते हैं कि इसको हम कैसे करें, मतलब कुछ ऐसे टीचर वो जनरली पढ़ाना चाहते हैं, सर लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती, इसी उम्मीद पर हम लोग हैं कि ऑफलाइन क्लासेस होती तो ये होता। सर जिस चीज़ को हम लोग सोच के आए थे यहाँ पर कि हर एक चीज़ को, सबसे बड़ी दिक्कत है कि टॉपिक हम लोग का बहुत कम हो जाता है ऑनलाइन क्लास में। टाइम मिलता है सिर्फ 5 मिनट का, लास्ट में कोई पूछना है और वो भी टीचर अगर हार्मोनियम में स्टार्ट कर दिया तो 5 मिनट रुकता भी नहीं है, वो चला जाता है। मतलब हमारा जो डाउट है वो डाउट ही बन के रह जाता है ज़िंदगी भर। और फिर दिक्कत ये है कि अगर वो डाउट रह जाएगा तो हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? जो चैप्टर अगर पीछे छूट गया तो आगे हम उसको कैसे पढ़ें? सही बात। थैंक यू सर। और ये है कि अब जो ग्राफ बनाना है, स्केल बनाना है, सब चीज़ों का कैसे होगा? आप पीपीटी चला देते हो, पीपीटी चलते रहता है, कोई बच्चों का मान लीजिए बीएचयू में आया ना बच्चा, तो कोई ऐरा गिरा दिमाग तो लेके नहीं आया है, उसकी भी कुछ अपनी मानसिकता हाइपोथेसिस है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ऐसे कीजिए, लेकिन वो भी लाचार है ना। अब वो सर लोग भी हमसे करते हैं। और पहली बात आप यही बताइए, हम लोग अपने टीचर को पहचानते तक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम लोग को एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अछूते जैसे व्यवहार किया जाता है कि फर्स्ट ईयर का आप स्टूडेंट हो, आपको कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं, आप आओ बुक इशू कराओ चले जाओ। हर एक टीचर अपना 5 बुक रिकमेंड करता है। हम जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में, एक सब्जेक्ट में 5 बुक रिकमेंड करेंगे। AISC के 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें 5-5 बुक रिकमेंडेड होगा। टीचर बोलते हैं कि बीएचयू में आए हो, एक बुक सिंपल बुक से पास नहीं होगा। अरे भैया तो ऐसी सुविधा तो दो। एक बुक अगर एक बुक से हम लोग पढ़ के पास नहीं होंगे तो हमको 5-5 बुक पढ़नी है। खोलो लाइब्रेरी हमारे लिए, हमको जाने दो लाइब्रेरी में। 5 बुक का पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरे बुक ऐसा भी सस्ता नहीं है, पैसा लाएंगे तो हम केवल बुके के लिए तो थोड़ी लाएंगे ना। हम लोग भी कुछ अपनी वो है, किस फैमिली से हम लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं। और हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, फिर क्या, जिसका एक बुक भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। टॉपिक है डिटेल से पढ़ना पड़ रहा है, वही वो जैसे कि NCERT उतना पढ़ लेते तो हम लोग का काम हो जाता। कम से कम लाइब्रेरी तो खुलनी चाहिए। आप पूछ रहे हो, आप घी लगा के मक्खन लगा के सिलेबस रखे हो और सिलेबस के बारे में हम लोग अच्छी अच्छी बुकें पढ़े नहीं तो क्या क्या फ़ायदा उससे? बुक आएंगे, इशू कराएंगे और इशू करा लेंगे, 1 हफ्ते बाद चेंज होगा। कम से कम हम लोग को लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ना चाहिए, ये चीज़ तो अच्छे से होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ मतलब एडमिशन हुआ आपका? मेरा इस साल मैं बिहार से हूँ और इस साल मेरा एडमिशन हुआ है 20 में। अभी मतलब मैं तो मतलब कभी कभी लगता है कि छोड़ दूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मतलब खुलेगा तो पढ़ेंगे, लेकिन अब अगर ऐसे ही होता रहेगा ना तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। मैंने सोच लिया है, अगर मतलब विश्वविद्यालय खुलेगा नहीं तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अगली बार फिर से एंट्रेंस देंगे और अच्छा कॉम्बिनेशन लेंगे हम।